सर, आप जैसे कास्ट सेंसस करा रहे हैं तो इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पज यह है कि देखिए, हम जब भी समाज की बात करते हैं तो भारतीय समाज जातियों में बटा हुआ है। और जब तक हर जाति का विकास नहीं होगा तब तक जो समाज का पूरे समाज का विकास नहीं हो सकता। अगर समाज का सर्वांगीण विकास करना है तो उसके हर अंग का विकास होना चाहिए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन उस सबके में सब शब्द में क्या एससी एसटी ओबीसी भी आता है या उनका हर हिस्सा आता है? अगर वो आता है तो उनके विकास के लिए क्या क्या हो रहा है? क्योंकि और ये सब जानने के लिए जाति जनगणना आवश्यक है। जाति जनगणना विस्तृत रूप में होनी चाहिए ताकि ये पता चले कि एससी समाज हो, एसटी समाज हो या ओबीसी समाज हो, उसमें हर जाति की क्या स्थिति है, आर्थिक स्तर पे किस स्थिति है, शैक्षिक स्तर पे क्या स्थिति है, कितने लोग उनके क्लास 4 में है, कितने लोग उनके क्लास 2 सर्विस में है, कितने लोग क्लास 1 सर्विस में है, कितने लोग उनके बिजनेस में है, और कितने लोग 10,000 के नीचे जीवन यापन करते हैं मंथली, कितने लोग 50,000 के ऊपर जाते हैं। ये जब तक हमें पता नहीं चलेगा तब तक हम समाज के हर अंग का, हर वर्ग का विकास, समुचित विकास नहीं कर सकते, उन्हें विकास की मुख्यधारा में नहीं ला सकते। और ये तभी हो सकता है जब कास्ट सेंसस हो और जाति जनगणना, मतलब जनगणना जो 21 में होनी थी वो हुई नहीं, पर शायद 2026 में होनी है जैसा कि सरकार ने बोल रखा है। और 2026 में हमारी कोशिश है कि उस जनगणना में जाति जनगणना भी हो, क्योंकि सभी लोग उसकी मांग कर रहे हैं। सरकार ने अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं किया। जितने भी उनके इंडिकेशन आए उसमें यही आया कि वो जाति जनगणना नहीं कराएंगे। तो हमारा उद्देश्य है और डिमांड भी है इस कार्यक्रम के द्वारा कि सरकार जो है यदि सबका साथ सबका विकास चाहती है तो जाति जनगणना कराए और हर जाति के का सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराकर उनकी सही स्थिति को जनता के सामने रखे। सर, आपको नहीं लगता कि आप लोग अगर जैसे जातीय जनगणना होती है तो इसमें बहुत सारे जो जातीय ग्रुप हैं, समाज में भेदभाव की स्थिति उत्पन्न होगी? जाति व्यवस्था ही भेदभाव के ऊपर आधारित है। वो तो हजारों साल से भेदभाव चल रहा है। इससे भेदभाव कहाँ पैदा होगा? भेदभाव तो इससे दूर होगा जब आज ये बात होती है कि भाई फलानी जाति को आरक्षण का लाभ ज्यादा मिल गया है, और जबकि उसे यही नहीं मालूम होता। अभी बिहार में सेंसस हुआ, आर्थिक सर्वे, सोशियो आर्थिक इकोनॉमिक सर्वे हुआ, उसे पता चला कि जो एससी समाज के हैं सिर्फ 4% लोग 12वीं क्लास तक पहुंच पाते हैं, उससे पहले वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। उसमें सारे लोग हैं जो वहां की जो सबसे अधिक प्रोग्रेस करी हुई जातियां हैं, चाहे वो पासवान समाज हो, ये सारे लोग मिला के तब 4% है। तो अभी तो हमारा समाज बहुत पीछे है। इसमें हम तो विकास की बात कर रहे हैं कि विकास का लाभ सबको मिले। इसमें अब विकास का लाभ सबको मिलेगा तो एकता आएगी ना, उसमें भेदभाव कहां से पैदा होगा? नहीं, तो इसी काम के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी एक फॉर्मूला अभी दिया है सब क्लासिफिकेशन का रिजर्वेशन में, तो क्या आप उससे संतुष्ट नहीं है? सब क्लासिफिकेशन भी होगा तभी होगा ना जब जाति जनगणना होगी। आप सब क्लासिफिकेशन किस आधार पे करेंगे? आपको कैसे मालूम है कि कौन सा समाज कितना पीछे है और किस क्षेत्र में ज्यादा पीछे है? उसके लिए अगर वेलफेयर स्कीम सरकार को लागू करनी है तो उसे मालूम होना चाहिए कि एससी समाज का है मान लीजिए, तो एससी समाज की कौन कौन सी जातियां में किस क्षेत्र में ज्यादा पीछे रह गई, ताकि उनको वहां पर विशेष सुविधाएं दी जाए, उनके लिए विशेष प्रावधान किया जाए, उनको विकास की मुख्यधारा में आगे लाने के लिए। अगर हमें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है तो हम सब क्लासिफिकेशन करके क्या कर लेंगे? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कार्यक्रम के लिए। थैंक यू।